मित्रों, मंगलम। ज्योतिष, देवार्चन और वास्तु में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही संकोची भी है। आज का विषय कहने पर मुझे अत्यंत संकोच भी हो रहा है, किंतु ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण, आचार्य, वैद्य, सलाहकार, सचिव आदि आदि यदि ये संकोच कर देते हैं तो वो संकोच ही आपका शत्रु होता है। उन संकोचों से यदि आपकी हानि होती है तो वह संकोच आपका शत्रु है। मैं चाहता हूं कि आप जो लोग भी पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं वो आपका फलीभूत हो, सिद्ध हो। जिस कामना से आपने पूजा की है उस कामना की पूर्ति हो। आज का विषय है दक्षिणा। आप सभी लोग अनेक कामनाओं से युक्त होकर के कोई न कोई यज्ञ आदि आप करवाते हैं। उस यज्ञ के अंत में आप अपने अपने ब्राह्मणों को जो भी दक्षिणा है, मुद्रा है, आप देते हैं, उसको कब और कैसे देनी चाहिए, किस स्थान पर देनी चाहिए। यदि उनमें विलंब होता है, जो ब्राह्मणों का जो भी मुद्रा इत्यादि है, यदि आप उसमें विलंब करते हैं तो क्या क्या हानि होती है, इन विषयों को लेकर के आज मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं। कुछ सूत्र हैं। सूत्र: कर्ता कर्मणि पूर्णेऽपि तत्क्षणात् यदि दक्षिणां न दद्यात् ब्राह्मणेभ्यश्च दैवेनाज्ञानतोऽथवा मुहूर्ते समतीते चादिगुणा सा भवेत् ध्रुवम्। एकरात्रे व्यतीते तु भवेत् 10 गुणा च सा, त्रिरात्रे वै 10 गुणं सप्ताहे द्विगुणा ततः। मासे 1,00,000 गुणा प्रोक्ता ब्राह्मणानां च वर्धते, संवत्सरे व्यतीते तु सा 3,00,00,000 गुणा भवेत्। कर्म तद यजमानानां सर्वे वै निष्फलं भवेत्। संवत्सरे व्यतीते तु सदाता नरकम व्रजेत। सूत्र कहते हैं, जिस समय आप यज्ञ आदि संपन्न कर लिए होते हैं, यदि उसी आसन पर दान ना दे करके दक्षिणा इत्यादि मुद्रा जो भी है आप उस समय ना दे करके सोचते हैं कि चलो मैं अभी कुछ देर में आचार्य जी को दे दूंगा, और वहां से आप उठ गए यज्ञ आदि से, उसी पल आपकी दक्षिणा दुगना हो जाती है। देखिए कितना बड़ा भ्रम यहां पर होता है। आपको देना ही था, आप देंगे ही, लेकिन आपने अपना स्थान त्याग दिया, जो पूजा का स्थान त्याग दिया, उसी पल वो द्रव्य दुगना हो गया। यदि वो एक रात बीत जाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आचार्य बाहर जाते हैं पूजा के लिए, तो उनकी गाड़ी माना कि कल शाम को होती है, तो यजमान सोचते हैं कि सुबह हम दे देंगे आचार्यों को, क्या दिक्कत है। किंतु वही दक्षिणा वहां पर 6 गुनी हो जाती है। 3 रात बीतने के पश्चात वह 10 गुनी, 7 दिन बीतने के पश्चात 20 गुनी, 1 मास बीतने के पश्चात 1,00,000 गुनी, 1 वर्ष बीतने के पश्चात 3 करोड़ गुनी हो जाती है, जो कि देना बहुत बहुत ही असंभव है। और 1 वर्ष बीतने के पश्चात शास्त्र साक्षात क्या कहते हैं कि संवत्सरे व्यतीते तु सा दाता नरकम व्रजेत। 1 वर्ष बीतने के पश्चात वो दाता यानी यजमान जो मुद्रा नहीं दे पाते हैं वो नरकों के गामी होते हैं।
यजमान का सभी कार्य निष्फल हो जाता है। जो उसने यज्ञ आदि करवाया है वो सब निष्फल हो गया, उसका फल ना उसको यहाँ मिलता है और ना वहां मिलता है। अतः जिस यज्ञ पर आचार्य यजमान बैठे होते हैं, यज्ञ संपन्नता के पश्चात ही उसी आसन पर, कहा गया है यज्ञासनोपरि, उसी आसन पर संकल्प करके, यह भी नहीं कि चुपचाप यजमान ब्राह्मण के हाथ में दे दे, हाथों में उनकी जेब में डाल दे, ऐसा नहीं है। संकल्प करके उसी स्थान पर, उसी आसन के ऊपर आचार्य को दे करके, उनका नमन करके तब स्थान को छोड़े। कहीं कहीं पर मैं देखता हूं कि यजमान आचार्यों के जाते समय उसको मानते हैं विदाई। विदाई अलग हो गई, दक्षिणा अलग हो गई। यदि आपने उस दक्षिणा को विदाई मान लिया तो जो आपने पूरा कार्य करवाया यज्ञ आदि, उसका एक अंश भी फल आपको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आपने कोई भी संकल्प नहीं किया। और संकल्प सिद्धि, संकल्प ही आपके जो कार्य हैं उनको सिद्धि देने वाला होता है। विदाई आपको जो भी देना है उसको अलग दीजिए, जो दक्षिणा है आचार्य की उसको आप उसी आसन के ऊपर दीजिए, तब ही आपका कार्य फलीभूत होगा। मुझे आशा है कि आज का विषय आपको अत्यंत उत्तम लगा होगा। मैं पुनः पुनः कहता हूं आपसे कि आज का विषय मुझे कहने में अति संकोच था। मैं कैसे कहूं, कैसे मैं आपके सम्मुख बातों को बोलूं, लेकिन पुनः मैं कहता हूं, मैंने कहा कि जो कुछ भी यदि हम संकोच करते हैं अपने धार्मिक शास्त्रों में, तो वो संकोच ही आपके लिए शत्रु है। अतः मैं एक नवीन विषय के साथ अतिशीघ्र आप सबके सम्मुख होता हूं। ओम मंगलम।